जी गुरु जी। हम जब गुरु जी के पास गए थे तो हम लोग ऑलरेडी जैसे शिव पुराण पढ़ते थे। तो हमको पुरानी संगत ने समझाया कि आप ये शिव पुराण लो और गुरु जी से ब्लेस करो, तब पढ़ो। तो हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने एक शिव पुराण ली और हम लेके उसको गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी अभी रूम से बाहर आके हॉल में भी खड़े थे, बैठे नहीं थे। तो मेरे अंकल को बोलते हैं, मैं की चुक ले आया हूँ। तो अंकल ने बोला, गुरु जी शिव पुराण है, ब्लेस कर दो। तो गुरु जी ने बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दी और बोला, अंदरों बढ़िया ब्लेसिंग का देती हूँ, चलो पढ़िया करो। मैं सारी संगत को यही कहना चाहती थी कि आप लोग शिव पुराण पढ़ें, क्योंकि गुरु जी ने बहुत संगत को मुझसे बोला था कि शिव पुराण पढ़ें। तो शिव पुराण पढ़ने में बहुत ब्लेसिंग्स है। सारा उसमें शिव जी का है, गुरु जी हमारे शिव जी हैं। तो हम समझो कि गुरु जी का ही वो पुराण पढ़ रहे हैं। और जिनको नहीं भी समझ आती थी तो गुरु जी कहते थे, कोई बात नहीं, समझने की लोग नहीं, पढ़े आगे। हम लोग जाते थे तो हम लोग अपनी मतलब पॉकेट में लगा लेते थे। उसके अलावा हमारे घर में कोई गुरु जी की फोटो नहीं थी। तो पहली बार हमें गुरु जी के मंदिर से गुरु जी के सेवादारों ने, गुरु जी ने सेवादार को बोला कि भाई बांटो सब। तो हमें एक मिली थी, तो हम बड़े खुशी से और बड़े रिस्पेक्ट से गुरु जी की फोटो लेके आए, बड़े खुश थे कि पहली बार हमें फोटोग्राफ मिला। और हम बड़े मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ गई हमारे घर में, गुरु जी खुद आ गए हमारे घर में। तो हमने वो फोटोग्राफ फ्रेम करने के लिए दे दी और उसको शॉपकीपर को अच्छे से समझा दिया कि ये हमारे गुरु जी की फोटो है, इसको बड़े इज्जत और मान सम्मान से रखना, गंदे हाथ मत लगाना, नीचे मत रखना, सब उसको समझा दिया। तो उसे बोला ठीक है जी। और उसने बोला 2 दिन के बाद आप आना और आपको ये मिल जाएगी फोटो। तो जब जिस दिन मिलनी थी उस दिन उसका फोन आया, मैंने उसको फोन किया, मैंने पूछा भी रेडी हो गया, फ्रेम हो गया फोटोग्राफ, तो हम आके ले जाते हैं। तो उसने बोला कि भाई आपकी ना फोटो खराब हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि वो एक काउंटर के ऊपर रखी हुई थी और किसी ने आके ऊपर से फैन चला दिया और नीचे हीटर चल रहा था, तो वो फोटोग्राफ उड़ के हवा से नीचे हीटर पे गिर गया और जल गया। उसने तो जैसे फोन रख दिया और मेरे को तो इतना रोना आया कि मुझे लगा कि गुरु जी तो हमसे नाराज है, गुरु जी हमारे घर आना ही नहीं चाहते। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसे किसी की फोटोग्राफ जल जाती है। हमसे क्या गलती होगी होगी, गुरु जी क्यों नहीं आ रही, मतलब बहुत मैंने नेगेटिव सोचा और बहुत रोई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल हम ना मंदिर चलते हैं, गुरु जी से माफी मांग के आते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी से हम बात तो कर नहीं सकते, जब तक गुरु जी किसी भी संगत से बात करते थे उसको खुद बुलाते थे, तभी वो संगत जाके बात करती थी। आप अगर अपनी मर्जी से चले गए और वो गुरु जी के हिसाब से समय ठीक नहीं है तो आपको डांट भी पड़ सकती थी। तो मैंने कहा नहीं, हम कैसे जा सकते हैं गुरु जी से माफी मांगने। तो अंकल बोलते हैं हम ऐसा करते हैं कि हम ना संगत के आने से पहले चले जाए, ताकि अगर डांट भी पड़ेगी तो किसी के सामने नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो और मुश्किल काम है कि संगत से पहले तो अलाउड ही नहीं था कि कोई भी एम्पायर से जाएगा, क्योंकि दरवाजा बंद होता था शाम को, जो टाइम होता था संगत के आने का तभी दरबार खुलता था। तो अंकल ने बोला नहीं नहीं, चलते हैं, देखते हैं कुछ हो जाएगा, गुरु जी मिल जाए, हम माफी मांग लेंगे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वहाँ मंदिर पहुंच गए 4 साढ़े 4 या कुछ ऐसे, मतलब संगत से काफी पहले पहुंचे। और अब हम मंदिर के बाहर खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि गुरु जी हम तो अंदर आ नहीं सकते और आप बाहर आ जाओ प्लीज, आपको किसने रोका है। मैं ऐसे आके बंद करके मन में ऐसे प्रेयर कर रही हूँ। पूरा जैसे ना डर से हम लोग कांप रहे हैं कि भाई ये तो पता है हमसे गलती होगी है कोई, और अब गुरु जी हमें क्या बोलेंगे, गुरु जी से हम कैसे बात करेंगे, सोच सोच के बहुत नर्वस और बहुत हमको घबराहट हो रही थी। पर जैसे मैंने ये प्रेयर करी और देखा तो गुरुजी सामने से आए, बाहर आ गए। गुरुजी ने स्पोर्ट शूज पहने हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी और गुरुजी वॉक करने जा रहे थे। तो गुरुजी ने एकदम पास आके रुक गए और पूछा भाई किधर आए हो। अंकल ने बोला कि गुरुजी माफ कर दो, बड़ी बड़ी गलती हो गई। और मतलब बात मुझसे जैसे निकल ही नहीं रही थी, और बच्चे तो मेरे इतने डरे हुए थे वो पीछे ही खड़े थे, मैं भी पीछे थोड़ी खड़ी थी, अंकल ही बात कर रहे थे। तो गुरुजी के खोया कि, तो अंकल ने बोला कि ऐसे से गुरुजी हमको पहली बार आपकी फोटो मिली थी और ऐसे ऐसे वो खराब हो गई। गुरु जी हमारी कोई गलती नहीं है, गुरु जी हमें माफ कर दो, दुकानदार ने ऐसे कर दिया। तो गुरु जी हंसे और कहते हैं, कोई नहीं, आने वाले टाइम में बढ़िया फोटो बनाना। अभी हम लोग जैसे सबूत बोलते हैं, उस टाइम सब फोटो ही बोलते थे, गुरु जी खुद भी फोटो बोलते थे। तो गुरु जी ने बोला कि कोई नहीं, आने वाले टाइम में तो हम बढ़िया फोटो बनाऊंगा। तो हम इतने रिलैक्स हो गए, इतने रिलैक्स हो गए कि गुरु जी हमसे नाराज नहीं है, गुरु जी हमारे घर आएंगे। फिर ऐसे कुछ समय के बाद, 1 महीना या थोड़े टाइम के बाद, गुरु जी की छोटे छोटे फोटोग्राफ्स फ्रेम किए हुए, इतने छोटे छोटे, वो बना के कोई संगत लेके आई और गुरु जी उसको बांट रहे थे। तो गुरु जी अपने हाथ से बांट रहे थे, किसी किसी संगत को जैसे ऐसे इशारा करके बुलाते थे और देते थे। तो गुरु जी ने हमें बुलाया, मेरे अंकल को एक दी और फिर एक और दी, उनको 2 दी और फिर मेरे को बुलाया, एक मेरे को दी। इस तरह 3 दी गुरु जी ने अपने हाथ से हमें फोटोग्राफ। फिर कुछ टाइम बाद फिर से गुरु जी की फोटोग्राफ्स आई बांटने के लिए गुरु जी के हाथ में। और वो भी ऐसे छोटी वाली, जैसे हम लोग कार में आजकल लोग रखते हैं, उस साइज की थी। तो हमने हम अब सोचे हमें कहाँ मिलेगी ना, हमें तो मिल चुकी है। लेकिन जब भी गुरु जी कोई चीज बांटते थे ना और इशारा करके जैसे एक एक को ऐसे करके बुलाते थे, तो उस समय सारी संगत की हार्ट बीट बड़ी तेज होती थी कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं, गुरु जी हमें देख रहे हैं कि नहीं, गुरु जी हमें बुलाएंगे कि नहीं।
तो हम तो थोड़े रिलैक्स है कि भाई पता था कि अब तो मिल चुके हैं, अब कहाँ मिलेंगे। पर गुरु जी की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा, गुरु जी ने फिर से अंकल को बुलाया और एक फोटोग्राफ उनको दिया और फिर मेरे को बुलाया और एक मेरे को दिया। इस तरह गुरु जी ने अपने हाथ से हमें 5 अपने सबूत दिए, छोटे छोटे। लोगों के पास तो बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टीज होगी, मेरी तो यही बैंक बैलेंस है, मेरी तो यही प्रॉपर्टी है कि महाराज की दी, हाथ की दी हुई चीज मेरे पास है, गुरु जी खुद मेरे पास है। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि हर फोटो में मैं खुद हूँ और मेरे से बात करो, मैं जवाब देता हूँ, मेरी फोटो फोटो ना समझो। तो गुरु जी खुद विराजमान है, गुरु जी तो कण कण में विराजमान है, हर हर एक संगत की आत्मा में विराजमान है। बस उनको महसूस करने की और कि वो हमारे साथ हैं, उनके हुक्म जो वो देते हैं, जो वो इशारा करते हैं। गुरुजी ऐसे प्रवचन तो करते ही नहीं थे। गुरुजी कुछ छोटी सी बात कहते देते या कोई छोटा सा ऐसा किसी संगत के थ्रू आपको बता देते थे, तो आपको वो इशारा समझना और उसको फॉलो करना है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरे को बोला कि तू आंधी नहीं आचल मेरे था मतलब जगह पे। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे को जलंधर आए हुए बहुत टाइम हो गया। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, मैं तो डुगरी की गल कर रही हूँ। मैं क्या हाँ जी गुरुजी, मेरे को डुगरी में आए हुए भी बहुत टाइम हो गए, पर ना मैं आ नहीं पाती क्योंकि बहुत रश है और बहुत लाइनें लगती हैं और मेरे से ना इतनी लाइनों में लगा नहीं जाता। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं नहीं नहीं, आ जा आराम नाल, खेता खेता भी आ जाए आराम नाल, तेरे सारा हो जाएगा, तेरे तू आ जाए। मैंने कहा अच्छा। वो मेरा फिर जैसे वो खत्म हो गया और मैं इतनी मतलब समझ गई कि कुछ तो ऐसी चीज है कि मुझे वो डुगरी ही जाके ब्लेसिंग मिलनी है। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि हर ब्लेसिंग को देने की एक जगह होती है, मैं हर जगह तुम्हें नहीं दे सकता। तो गुरु जी उस जगह पे तुम्हें पहुंचाते थे, किसी किसी को पानी में, किसी किसी को बाई एयर, किसी को फॉरेन कंट्री भेज के। तो गुरु जी को पता होता था कि इस संगत का कष्टों का निवारण मैंने इस जगह पे इस समय पे। पक्की बात है कि मेरा कोई ऐसा कर्म होगा, ऐसा कष्ट होगा जो गुरु जी काटना चाहते थे और मुझे डुगरी बनाना चाहते थे, क्योंकि मेरा वहां जाकर ही कल्याण होना। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि गुरु जी का इशारा हो गया तो डुगरी जाना जाना है। अब कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं जा ही नहीं पा रही। तो मैंने कहा गुरु जी, मंजिल भी आप हो, रास्ता भी आप हो और रास्ते पे चलाने वाले भी आप ही बुला रहे हो, तो आप मेरा इंतजाम करो गुरु जी, मैं कैसे आऊँ। गुरु जी की मेहर हुई तो मेरे बच्चों ने बोला कि रात को सोए तो इतना कोई प्रोग्राम नहीं, एकदम सुबह उठे तो कहते हैं मम्मी जल्दी उठ जाओ क्योंकि आज हम डुगरी चल रहे हैं। मैं इतनी खुश। मैंने कहा गुरु जी आपने इनके मन में डाल दिया, इनको समझा दिया कि लेके जाओ अपनी मम्मी को। तो हम लोग डुगरी गए और कुछ ऐसा ही रास्ता में मिला कि हम खेतों खेतों में से गए और वहां जाके हमें गुरु जी की इतनी मेहर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। किसी को भी अगर गुरु जी कुछ कहते हैं, क्योंकि गुरु जी का जो ड्रीम होता है वो ड्रीम नहीं होता, गुरु जी खुद प्रेजेंट होते हैं, उस समय आपकी आत्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको वो जो कह रहे हैं वो डायरेक्टली कह रहे हैं, वो तो और इजी है समझना, पर उसको मान लो। क्योंकि गुरु जी का हम हुक्म जितनी जल्दी मानेंगे उतनी जल्दी हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जितना हम डिले करेंगे तो गुरु जी कहते हैं समय निकल गया। अगर हम लोग जैसे कोई किसी को बोला कोई काम एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर वो किसी ने बोला कि अब कर लेते हैं, अभी पहले नहीं कर पाए, तो गुरु जी बोलते थे हम समय निकल गया, हम लाइन लग जाओ, फिर जब नंबर आएगा काम मिलेगा। अब वो लाइन कितनी लंबी है, कितने जन्मों की है, कितने युगों की है, किसी को नहीं पता। कई जन्मों से हम गुरु जी के साथ थे, अब इस जन्म में तो हमें याद है कि हमारे को गुरु जी मिले हैं। आगे का किसी को नहीं पता। इसीलिए गुरु जी की शरण में जो भी आ गया ना, बहुत किस्मत वाला है। बस गुरु जी का पल्ला छोड़ना नहीं है और उनकी हर बात को, हर नियम को हमें पूरा करना है। एक बार गुरु जी ने हमें बोला, दिल्ली में मोरिया होटल में एक एग्जीबिशन लगी थी फोटोग्राफ्स की, बड़े फेमस जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी एग्जीबिशन थी। तो गुरु जी ने काफी संगत को बोला जाके एग्जीबिशन में जाओ और फोटो खरीद के। तो किसी को बोला कि ये किसी को दो, तो मेरे अंकल को बोला गुरु जी ने कि चले जाओ थे तो 2 फोटो खरीद के। तो हमने कहा अच्छा जी। तो वो 3 4 5 दिन की एग्जीबिशन थी। तो फर्स्ट डे हम नहीं जा पाए और सेकेंड डे हम लोग गए, मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, हम चले गए। काफी पैसे रख के ले गए कि 5 स्टार में जा रहे हैं और वहां जाके हम फोटो खरीदेंगे और आराम से कुछ खाएंगे पियेंगे और एंजॉय करेंगे। जब हम वहाँ एग्जीबिशन में गए तो हमने देखा कि वहाँ तो वो फोटोग्राफ्स बहुत महंगी थी। मतलब उनकी तो रेट देख के मैं हैरान हो गई कि हम तो एक भी नहीं खरीद सकते, 2 कहाँ से खरीदेंगे। तो हम पूरी गैलरी में, आर्ट गैलरी में घूमते रहे और बच्चे बोले ये ले लो, ये बड़ी अच्छी है, ये ले लो, अच्छी है। वो तो फोटो देख रही और मैं तो रेट देख रही हूँ कि जो सबसे कम रेट की हो, जो सबसे सस्ती हो, क्योंकि मेरे को तो गुरु जी का हुक्म मानना है, 2 लेनी है। और गुरु जी को भी पता होता है कि किससे क्या करवाना है, किसकी कितनी क्षमता है। गुरु जी उसको बड़ा इजी कर देते हैं, कुछ मुश्किल आने नहीं देते। कुछ ऐसी कृपा हुई कि हमें अपने बजट के हिसाब से वो 2 फोटोग्राफ्स, मेरे को तो यही खुशी थी कि गुरु जी ने हमें हुक्म दिया और हमने उनका कहना माना और हम ले आए। फिर ऐसे पुरानी संगत से बात हुई थी तो मैंने कहा जो 2 फोटोग्राफ्स है इसका मतलब क्या मतलब होगा। तो उन्होंने बोला ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, आप इसको घर में जरूर लगाओ और हो सकता है ये पैसा जो आपने इस पे लगाया है आपके किसी बीमारी में लगना हो, कोई प्रॉब्लम आनी हो, कुछ एक्सीडेंट होना हो, कहीं भी मतलब बुरे काम में आपका ये पैसा जाना हो, तो गुरु जी ने आपकी वो प्रॉब्लम भी नहीं आने दी और पैसा तो घर से जाना ही था।
लेकिन अच्छे काम के लिए चला गया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके घर आती हैं। तो वो 2 फोटोग्राफ्स हमने ली, और गुरु जी की देखो वो होती है कि मेरे हमको जैसे बोला 2 खरीदनी है, और एक आंटी को बोला कि जाके घूम के आ जाओ, देख के आ जाओ। तो कहते हैं, गुरु जी ने कहा खरीदना ना, बढ़िया महंगी आने। तो जब वो आंटी ने मेरे को बताया तो हम इतना मतलब हम हैरान हुए कि देखो गुरु जी हर एक बंदे के लिए अलग तरीका है। मतलब हमने बोला खरीदो, उनको बोला खरीदना नहीं, बस घूम के आओ, बड़ी महंगी आने। तो जिसको जो जरूरत होती है गुरु जी उसको उसी हिसाब से ब्लेसिंग देते हैं। एक बार हमें गुरु जी ने एक शादी का कार्ड दिया था, और वो शादी थी बसंतपुर में, और हमें ये पता चल गया था कि उस शादी में गुरु जी ने आना। नॉर्मली क्या होता था, गुरु जी कार्ड बांटते थे शादियों के, पर हर शादी में गुरु जी खुद नहीं जाते थे, संगत को भेजते। पर उस शादी में हमें मतलब पता था कि गुरु जी आएंगे, तो हम बड़े खुश थे कि गुरु जी के साथ हमारा ऐसे बहुत कम मौके मिले थे कि हम गुरु जी के साथ ऐसे बाहर कहीं शादी में या कहीं मिले। तो हम लोग बड़े जल्दी वहां शादी में पहुंच गए, पर उस दिन बहुत बारिश थी। और वो जो लॉन था पूरा पूरा पानी से भर गया, और घास पूरी गीली हो गई, तो बहुत चेयर्स वेयर सब गीली, तो काफी मतलब गड़बड़ हो गया था उस जगह पे। लेकिन बारिश शाम तक बंद हो गई। गुरु जी के आने के टाइम से पहले सब सब कुछ चीजें सेट हो गई। लेकिन घास अभी गीली थी, उसमें काफी पानी था। जो भी संगत आ रही थी अपने कपड़े ऊपर कर करके, साड़ी पैंट वैंट, क्योंकि वो सब गीले हो रहे थे, हमारे पैर शूज वगैरह सब गीले थे। इतनी देर में जैसे हो गया कि गुरु जी आ गए, तो सारी संगत गुरु जी का वेलकम करने के लिए गेट की तरफ आ गई, और गुरु जी उसी गीली घास में चल के आए। और गुरु जी के लिए दोनों ने जगह बनाई हुई थी वहां पर, वो लोग गुरु जी को उन्होंने चेयर रखी थी, बैठे गुरु जी। और गुरु जी के जब एक जैसे गुरु जी बैठने का एक स्टाइल था कि एक लाख के ऊपर जैसे ऐसे पैर करके ऊपर रखते थे। और गुरु जी के जो शूज थे वो एकदम सूखे थे, ना उसमें पानी था, ना उसमें मिट्टी थी, ना उसमें घास। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम सबके पैर गीले हैं, गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है, घास लगी हुई है, और गुरु जी के एकदम पैर शूज ऐसे थे जैसे अभी कोई बॉक्स में से खोल के पहने। तो संगत जैसे पुरानी हमें बोलती थी कि गुरु जी धरती पे नहीं चलते, गुरु जी धरती से 2 कदम 2 इंच ऊपर चलते हैं। तो हमको ये बात समझ नहीं आती थी। हम सोचते थे कि जैसे हम एम्पायर स्टेट में देखते थे कि गुरु जी तो नॉर्मली चल रहे हैं, मतलब हमें तो ऐसे दिखता था कि जमीन पे चल रहे हैं। लेकिन उस दिन देख के समझ आया कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गुरु जी का भार धरती भी शायद नहीं सहारा पाएगी, क्योंकि गुरु जी शंकर भगवान है। शिव शिव का भार कौन संभाल सकता है, कोई नहीं संभाल सकता। ये तो उन्होंने इतनी मेहर करके अपना एक मानव रूप ले लिया ताकि हम उनको सह सकें, उनको देख सकें, उनसे बात कर सकें। अगर गुरु जी अपने असली रूप में, अपने शिव जी वाले रूप में आते, तो सोचो हम लोग कहाँ उनको दर्शन कर पाते। हमारी आंखों, हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि हम उनको देख सकते। ये तो गुरु जी की बड़ी मेहर है कि उन्होंने एक नॉर्मल इंसान की तरह हमारे साथ बैठे, बातें की। कभी कभी तो ऐसे हंसी मजाक कर लेते थे। हम लोग जब लेने गए तो मेरे हस्बैंड ने तब बैंक से ये रस्म ली थी। तो गुरु जी ने ऐसे उनसे पूछा पहले दिन कि नाम है तेरा, कित्थों आया, की करना है। तो अंकल ने बताया कि गुरु जी ऐसे एकदम से बोल दिया, गुरु जी हृदय मैं वेला हूँ। तो गुरु जी कहते हैं, "ला, एक मैं वेला से तो एक और वेला तू आ गया।" तो बड़ा लाइट सा माहौल हो गया, सबने हंसना शुरू कर दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे हम घर में बैठ के बातें किसी के साथ करते हैं, गुरु जी कभी कभी ऐसे माहौल कर देते थे। और कभी कभी तो जब गुरु जी का ऐसा होता था, रूप की संगत की आंखें ही ऊपर उठती थी, इतना डर लगता था उनकी तरफ देखने में। मतलब ऐसे लगता था कि उस नूर को, उस प्रकाश को, उस ऑरा को हम संभाल नहीं पाएंगे। गुरु जी किसी से नाम पूछते थे तो लोग अपने नाम भूल जाते, मतलब मुंह से बात ही नहीं निकलती थी उनके। इतना गुरु जी का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता था। अभी जब हम लोग गए थे ना गुरु जी की शरण में, अभी हमें कुछ समय हुआ था, तो एक आंटी को गुरु जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने बोला कि गुरु जी ने उनको दर्शन देके बोला कि मेरा नाम लिखे, कि एनु मैं लंगर सेवा नाम। और बोला हले नहीं, हले जो बच्चे छोटे ने, ज्यादा जो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। तो अब वो आंटी ने मेरे को ये बात बोली तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि वाह लंगर सेवा मिलेगी। मतलब उस समय तो ऐसा था कि 5-7 लोग जो थे लंगर सेवा में, उनके अलावा वहाँ बाहर की तरफ, किचन की तरफ कोई जा ही नहीं सकता था, झांक ही नहीं सकता था। टच करना लंगर को, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सोचा कि हम तो नहीं आए, हम मेरे को लंगर सेवा कैसे मिल सकती है। तो आंटी ने जब बोला कि अभी नहीं, अभी तेरे बच्चे छोटे हैं, जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब मिलेगी सेवा। फिर अभी तो मेरे बच्चे स्कूल में थे, करते करते 1 साल 2 साल कितने साल बीत गए, और मुझे सेवा नहीं मिली, और मैं भूल गई। वो दिमाग से उतर गया कि गुरु जी हमने मेरे को कभी सेवा के लिए बोला है, या गुरु जी मुझे कभी सेवा देंगे। फिर 2007 में गुरु जी ने चोला समाधि की ना, जैसे सेवा के लिए। और हर दिन की एक आंटियों का ग्रुप बन गया था, जो मंदिर की तरफ से, कि जो जाके समाधि की सिर्फ क्लीनिंग सफाई पूरी करते थे। अंदर जाना, पूरा साफ सफाई करना, बाहर पूरे उसके जो ग्लासेस हैं सब साफ करना। तो वो सेवा मुझे मिली सैटरडे। तो एवरी सैटरडे हम लोग जाते हैं और हम समाधि सेवा करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बचता, तो अगर माली भैया हमें बोल देते ये फूल सजा दो, या यहाँ पर ये सफाई कर दो, तो जो भी होता कर देते थे। फिर शाम को जब दरबार खुलता था तो हम अंदर हॉल में बैठ के हमने शब्द कीर्तन सुनना, लंगर खाना, घर। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग अपनी सेवा कर रहे थे। अ, जब मेरे को सेवा मिली थी, तो उस साल मेरी वो 12th में थी। तो उसके बोर्ड के एग्जाम की था, और वो तैयारी में थी। पूरा साल वो अपनी पढ़ाई में थी, मैं पूरा साल समाधि सेवा में थी। तो जिस सैटरडे हम
सेवा कर रहे थे, ये जो मैं बात बता रही हूँ, उससे जो नेक्स्ट मंडे था, उस दिन मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्जाम। तो कहते हैं ना, जब बोर्ड का एग्जाम हो जाए, स्कूलिंग खत्म, तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हैं। तो अभी भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी, मैं तो अपनी सेवा में आई हुई थी। सेवा के बाद जैसे ही थोड़ा कुछ वैसा हुआ कि पीछे से लंगर सेवा में से एक आंटी ने हमें बुलाया, और उन्होंने बोला कि आप लोग ना थोड़ी हमारी आके मदद कर दो लंगर बनाने में। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो हम हाथ धो के किचन में चले गए और जल्दी जल्दी सेवा शुरू कर दी। लेकिन मेरे को जो आंटी थी, जो देखती थी मुझे लंगर का, उन्होंने डांटा कि आप ऐसे कैसे आ गए, आपकी तो सेवा नहीं है, आपका नाम नहीं है, गुरु जी के किचन में बिना परमिशन के कोई आ नहीं सकता, आपकी सेवा लगी होगी तभी आप आ सकते हो। तो उन्होंने बोला आप नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ठीक है। मैं किचन के बाहर आ गई, और फिर वो आंटी बाहर आई, तो उन्होंने ऐसे नॉर्मली दो तीन बातें की, कब से आ रहे हो, कौन सी सेवा कर रहे हो, रेगुलर हो, ऐसे दो चार बातें करी। और फिर उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने दो लड्डू दिए, मेरे हाथ में रखे, और बोला कि एलो मुंह मीठा करो, और आज तो थोड़ी लंगर सेवा शुरू। तो मैं इतनी हैरान कि अभी 2 मिनट पहले तो डांट पड़ रही थी, और अभी 2 मिनट बाद आंटी मुझे मीठा मुंह करा के कह रही है कि लंगर सेवा करो। तो सोचो कि वो सेवा जो महाराज ने इतने साल पहले बख्शी थी, वो मेरे को 2000 आई थिंक 3 में गुरुजी ने बोला होगा, और 2008 के बाद मुझे वो सेवा मिली। इतने साल पहले ब्लेस कर दिया था गुरुजी ने। और वो जो मीठा मुंह करा के सेवा दी, उस सेवा में इतना रस डाला, इतना रस डाला कि हम सेवा करते हुए, तो गुरुजी के तरीके हैं हमें ब्लेस करने के, सेवा देते हैं और सेवा कराते हैं। सेवा के दिनों में क्या हुआ कि एक दिन सुबह का दिन था, सैटरडे को, और मेरे अंकल को जैसे हमारे बेड के सामने गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप था। तो अंकल को जैसे नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि गुरु जी का फेस का जो राइट साइड है, वो पूरी लाल है, और आधी जो फेस है वो नॉर्मल है। तो अंकल कहते हैं मेरे को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया कि आधी फोटो लाल है, आधी स्किन ठीक है, जिससे गुरु जी का नॉर्मल फेस हो गया। तो अंकल देख के फिर आंख बंद कर ली, थोड़ा जैसे सो गए, नींद लग गई। फिर थोड़ी देर बाद देखा, तो देखा कि वो जो लाली थी ना फेस पे आधी, वो हल्की हो गई। और थोड़ी देर बाद फिर देखा, तो गुरु जी का फेस बिल्कुल क्लियर, जैसे कि था ओरिजिनल फोटो में। तो अंकल को ना ये बात समझ नहीं आई कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये सब मैं मतलब क्या देखा मैंने। अब वो सुबह मेरे को बताने का टाइम नहीं था उनको, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था उस समय, और मेरे को सेवा के लिए जाना था। तो उस दिन मैं जब सेवा पे गई, तो वहां पर गुरु जी का, आपको पता है गुरु जी चटनी प्रसाद बनता है लंगर में हमेशा, और बहुत स्पाइसी होता था, बहुत स्पाइसी होता था उनका। मतलब गुरु जी के सामने तो इतना स्पाइसी होता था वो चटनी प्रसाद। मुझे याद है कभी कभी तो मैं बर्फी या लड्डू, जो भी कोई हलवा कुछ भी मीठा प्रसाद थाली में था, उसको साथ लगा के उस चटनी को खत्म करते थे कि इतनी तीखी खाई नहीं जाती। उस दिन क्या हुआ कि उस चटनी से मेरे राइट बाजू में पूरी, मतलब एल्बो तक मेरी वो हो गई, लाल हो गई, उसमें एलर्जी हो गई। इतनी जलन कि बर्दाश्त नहीं होता था। कच्चा दूध लगा दिया किसी ने, फ्रिज में से बर्फ लगा दी किसी ने, टूथपेस्ट लगा दी, पर मेरे को कुछ भी मतलब आराम नहीं आया। शाम होते होते किसी ने बोला कि इतनी तकलीफ से रहे हो, तो आप जाके एक केमिस्ट से एंटी एलर्जी टैबलेट ले लो, क्या आपका उसी से ठीक हो जाओ। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। हम मैं गई मंदिर से, वहां सामने केमिस्ट था, एक एंटी एलर्जी टैबलेट ली, और एक उसमें कोई ऑइंटमेंट दे दी कि आप ये लगा लो। तो मैं वापस मंदिर आई। मैं अंकल बोलते अब तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तू घर चली जा, सेवा तो होगी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं लंगर खाए बिना कभी जाऊंगी, सुबह से आई हूँ तो मैं लंगर खा लूँ। मैंने लंगर खाया, मेरी वो बाजू काफी मुझे रिलीफ मिल गया, और लंगर खा के मैं घर आई। तो फिर मेरे को अंकल ने बताया, कहते देख जो मुझे सुबह दिखा था ऐसा, कि गुरु जी की फोटो आधी लाल हुई, फिर हल्की हुई, फिर क्लीन हो गई, तो गुरु जी ने ये तेरी जो जलन थी ना, ये अपने ऊपर पहले ही ले ली। तूने हो सकता है मे बी घी से जलना हो, गर्म पानी से जलना हो, या गर्म सब्जी से जलना हो। किचन में तो आपको पता है सब कुछ गर्म होता है, गैस होती है, उससे भी जल सकते हो। तो गुरु जी ने तेरे को एक आर्टिफिशियल जलन दी। ना मेरी स्किन खराब हुई, ना मेरे छाले पड़े, ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बस एक जलन रही पूरा दिन, काफी हद तक मैं रोती भी रही, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को वही ड्रेसिंग कराने हफ्ता 10 दिन डॉक्टरों के चक्कर काटने। तो गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि मेरी वो 10% में भुगता दी। तो हमको जो सेवा मिलती है ना, वो इसलिए नहीं मिलती कि हम बड़े अच्छे हैं या हम बड़े ज्यादा भक्ति वाले हैं तो गुरु जी ने हमें चूज किया है। गुरु जी को पता है कि इनका कर्मों का निवारण सेवा से ही होगा, इनके कर्मों का निवारण सत्संग सुनने से होगा, इनके कर्मों का निवारण सत्संग करने से होगा। तो ये सब जो भी गुरु जी कराते हैं ना, वो सब गुरु जी की मेहर है, उनकी कृपा है, और उसमें हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। जैसे गुरु जी के पास जाते थे, तो बीच में क्या हुआ कि मेरा ना थोड़ा डाइजेशन सिस्टम जैसे हिल गया। कुछ भी खाती थी तो मुझे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता था, मेरे को वॉशरूम जाना पड़ जाता था। कभी मैं कम खाऊं, कहीं जाना है क्योंकि भाई ज्यादा खा लूंगी तो प्रॉब्लम ना हो जाए। और कभी मैं ठीक रहती थी, और कभी मेरे को ये होता था। तो समझ नहीं आ रही थी क्या चल रहा था। तो मंदिर से एक आंटी थी ना, हाँ, एवरी मंडे हम लोग जाते थे, वो मेरे को बोलती थी कि आंटी मेरे को गुरुजी बोल रहे हैं कि वो आंटी का हाल पूछ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ। तो वो मुझसे पूछती थी आंटी को क्या हुआ।
तो मैंने अब किसी का भी पेट खराब रहा वो तो कहाँ कोई हर किसी को थोड़ी बताता फिर है। तो मैंने उसको कहा ना, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा मेरा ऐसे पेट अपसेट रहता है। कहती नहीं नहीं आंटी, मेरे को गुरुजी ने आपकी बहुत बुरी हालत दिखाई है कि आप बिल्कुल बेड पे हो, आप उठ नहीं पा रहे, प्लीज आप ना अपने सारे टेस्ट कराओ, अपने चेकअप कराओ, क्योंकि मुझे गुरुजी कहती बार बार कह कि मैं ठीक नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने सारे टेस्ट कराए और मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई, पर वो मेरी प्रॉब्लम साथ ही चल रही। फिर मैंने को हुआ कि गाइनों को भी दिखा दूं, उसको भी दिखा दूं, करते करते मतलब कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सब कुछ करा दिया और मेरा सब कुछ ठीक आता रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम जैसी थी वो चल रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुबह के समय मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने ये दिखाया कि गुरुजी लेटे हुए हैं और मैं ना गुरुजी के सेवा कर रही हूँ, उनके चरण दबा रही हूँ। और गुरुजी लेट के लेटे लेटे मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं जिस दिन ये दर्शन हुए उसके 10-15 दिन बाद की कोई डेट बोली और बोला तू ना उस दिन इथों चली जा। तो मैं कहा गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ? कहते मनु की बता। तो अब मुझे ना अपने आप गुरुजी जैसे समझा दिया कि गुरुजी मुझे इस दुनिया से जाने के लिए। और मैं इतना मतलब सपने में रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ और मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, देखो मेरी दो दो बेटी हैं, वो बड़ी छोटी हैं, मैं चली गई तो उनकी शादी कौन करेगा, इनका क्या होगा, प्लीज गुरुजी कृपा करो। और ना गुरुजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह जैसे फेर के सो गई, लेट गई। तो जैसे सुबह उठी तो मेरे को ये सारा वापस याद आया। तो मेरे को तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि गुरुजी की बात तो पत्थर पे लगी है, गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया यहाँ से जाने का, तो मेरा तो समय आ गया, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। तो अब मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, किसी को भी बोलो कि तुम्हें 10 दिन बाद मरना है तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप क्यों ऐसे ही फालतू में टेंशन कर रहे हो, गुरुजी ने आपको एक डेट दी है, आपको ईयर नहीं बोला, ठीक है। गुरुजी ने बोला एज दिन को अच्छो चली जाओ। तो ये दिन तो हर साल आता है, हो सकता है कितने 20 साल 25 साल 10 साल कभी जब गुरुजी का हुक्म होगा तो ये डेट आएगी तब आपको जाना होगा। आप क्यों रो रहे हो, गुरुजी तो हमारा जो कुछ कष्ट होते हैं ना कर्म, मतलब जो हमें प्रॉब्लम आने लगती है वो सपनों में ही काट देते हैं, मतलब वो हमें सपने में ही भुगत लेते हैं, हमें रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम आती ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मतलब ये हो गया कि शाम को मैं मंदिर जाऊंगी और माथा टेकूंगी और गुरु जी का जो हुक्म होगा अपने बताएंगे। तो मैंने ऐसे मेरी सिस्टर का फोन आया, मैंने उसको बताया। तो उसने कहा कि अच्छा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद मेरे को फिर से मेरी सिस्टर का फोन आया, कहती है जो मेरे जिया जी थे वो जैसे अपना यहाँ पे गुरु जी को माथा टेक रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो गुरु जी ने उनको बोला कि देख तेरी साली नु में कितना घबरा देता है और ਉਹਨੂੰ कहा कि ਉਹਦਾ मैं लीवर कैंसर ठीक करता है और अपने घर सत्संग करे और सारी संगत की सेवा आप करनी। और गुरुजी ने उनको एक ऐसे वर्ड्स बोले, मैं जैसे जो वर्ड्स मैं गुरुजी के लिए हमेशा बोलती थी कि मेरे घर में जो गुरुजी का जो भी ड्राइंग रूम में फोटो थी, मैं उसके आगे से जितनी बार भी जाती थी, मैं जाने अनजाने एक ही बात पता नहीं क्यों बोलती रहती थी कि गुरुजी मनु का डर, मैं तो अच्छे भी थोड़े को अच्छे भी थोड़े को, मतलब मैं तो इधर भी आपके पास हूँ ऊपर भी आपके पास जाऊंगी, मुझे किस बात की। और ये मैं क्यों बोलती थी क्या मुझे समझ नहीं आया, मतलब एक जैसे कहते हैं ना टेप चलती जा रही है, वो मेरे अंदर टेप चलती रहती थी कि गुरुजी मनु का डर, मैं तो अच्छे भी थोड़े को अच्छे भी थोड़े को। और ये बात सिर्फ मुझे ही पता है क्योंकि मैं मन में बोलती थी, मेरे बच्चों को घर के लोगों को नहीं पता। और ये बात गुरुजी ने मेरी जिया जी को नहीं कि तेरी साली तू घबरा दी, तू घबरा गई है, वैसे तो कहती रहती है ਇੱਥੇ भी तोड़े को ਉੱਥੇ भी तोड़े को। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो अंकल कह रहे हैं वो बात करेक्ट गुरु जी का ही मैसेज है, क्योंकि ये वर्ड तो किसी को नहीं पता जो मैं गुरु जी के सामने बोलती हूँ। तो फिर मैंने अपने घर में गुरु जी की मेरे से सत्संग रखा और सेवा करी संगत की। तो किसी संगत ने बोल दिया मेरे को कि तू ना बातों में आ जाती है सबकी, तेरे को कोई कैंसर था, तेरा कोई डायग्नोज हुआ है, किसी भी डॉक्टर ने तेरे को हिम्मत ऐसे थोड़ा इशारा भी किया कि तेरे को कैंसर है, तेरा तो कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसे किसी ने तेरे को बोल दिया, तू मान गई है कि तेरे को कैंसर होगा और ठीक कर दिया गुरु जी ने। तो मैंने कहा गुरु जी जो बोलते हैं ना वो अटल होती है बातें। और अब गुरु जी ने ये प्रूफ करने के लिए कि ये सब गुरुजी ने बोला है, मुझे ये सब होना था, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दिया। गुरुजी ने मंदिर की अलग अलग आंटी जिनको ना मेरे सपने के बारे में पता है, ना मेरे घर में सत्संग हुआ उसके बारे में पता है, ना मेरे को गुरुजी ने मरने के दो डेट दिया वो पता है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई बात नहीं पता उन लोगों को। और उन लोगों ने आके अलग अलग दिनों में जैसे एपिसोड चलते हैं ना, हफ्ता महीना चलते रहे, कभी कोई किसी आंटी ने एक हफ्ते बोला, किसी ने दूसरे की, उनको गुरुजी ने दिखाया है, मेरी डेड बॉडी दिखाई, किसी को कुछ दिखाया कि मैं जा रही हूँ, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बताया, लेकिन सबका बात एक ही थी कि मैंने मरना था और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो गुरुजी का ये था ना मेरे को कुछ पूछो, ना मैंने कुछ दसो, ना मेरे को कुछ मांगो, जो करना है वो मैं आप कर रहा हूँ। और गुरुजी कहते थे कई बार तुम मांग के अपना काम खराब कर लेते, क्योंकि गलत चीजें मांग लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए आने वाले समय में, हमारी लाइफ की जरूरत है या हमारी हेल्थ की जरूरत है। हमें तो जो चीजें सामने दिख रही होती है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, ये 10-12 चीजें हैं जो सारी सारी दुनिया को चाहिए होती है, उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो गुरु जी कहते थे जे तुसी मैनू दसी अपनी प्रॉब्लम ते मैं रब कर,
रब तो अंतर्यामी है, उसको तो सब पता है, उसको बताना थोड़ी पड़ता है। वो तो ऐसे पंडितों के पास, ज्ञानी ध्यानियों के पास जाओ तो उनको बताना पड़ता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी ठीक करो, जबकि वो ठीक कोई कर नहीं सकता। गुरु जी तो एकदम बातों में मुझे ध्यान है कि गुरु जी पंडितों के लिए और जन्म पत्रियों के लिए और रेकी के लिए, इन सब के लिए बहुत सख्ती से मना करते थे। और गुरु जी कहते थे कोई पत्थर नहीं पाने, कोई स्टोन नहीं पाने, ये सब मेरी ब्लेसिंग के बीच में आ जाते हैं, मेरी ब्लेसिंग तुम तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमें पंडित की जन्म पत्री, हम मेरे दोनों बच्चों की जिस समय शादी की है तो हमने कोई जन्म पत्री मिलाई नहीं, क्योंकि जन्म पत्री में क्या लिखा है वो ठीक नहीं कर सकता कोई। लेकिन गुरुजी ऐसे हैं कि वो ठीक कर देते हैं हमारी सब बातें। गुरुजी ने मेरे डॉक्टर को बोला कि मेरे हाथ च पेंसिल ते इरेजर है, ते मैं थोड़ियां लकीरां मिटा के नवियां रीराइट कर सकता। तो जब गुरुजी हमारी लकीरें मिटा के नई लकीरें बना रहे हैं, तो वो लकीरें अपने हिसाब से बना रहे हैं ना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम या दुख थोड़ी आएंगे। और किसी में कोई आपको कुछ बता भी देगा, वो बताने तक रह सकता है, वो ठीक नहीं कर सकता। और गुरुजी तो उस चीज को होने ही नहीं देते, पहले ही ठीक कर देते हैं। तो संगत को किसी भी पंडित या टेवे दिखाने या जन्म पत्रियां दिखाने या वहम करने, गुरुजी ने सब वहमों में से भ्रमों में से हमें निकाल दिया। जो करना है उन्होंने करना है, जो हमारे लिए अच्छा है वो खुद से खुद हो जाएगा। और जो नहीं ठीक हो, चाहे हम मांगते भी रहेंगे, गुरु जी कभी नहीं देंगे, क्योंकि गुरु जी को पता है वो हमारे लिए